सफलता की ढेरों कहानियां ऐसी हैं जिन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। परिवार, प्रतिष्ठा, धन, सब कुछ, क्योंकि उनके पास एक बुनियादी चीज नहीं थी। उनके पास पर्याप्त का बोध नहीं था। सफलता हमेशा भीतर से आती है, लेकिन ये दिखाई बाहर से देती है। अगर आपकी सफलता की बुनियाद में पर्याप्त का बोध नहीं है तो दिखने वाली सफलता चाहे जितनी ही बड़ी क्यों न हो, भीतर से सब कुछ खोखला महसूस होता है। आप बाहर से बेहद सफल दिख सकते हैं, बेहद अमीर दिख सकते हैं, बेहद संतुष्ट और समृद्ध दिख सकते हैं, लेकिन असल में आप वैसे होते नहीं हैं अगर आपके पास पर्याप्त का बोध नहीं है तो। यहाँ पर पर्याप्त का मतलब ये नहीं है कि आपके पास थोड़ा होना चाहिए या आपको थोड़े से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये छोटी सोच तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक संतुलित और प्रगतिशील सोच है जिसके बगैर सफलता की सच्ची बुनियाद ही तैयार नहीं होती। जब आपके पास अपने लक्ष्य, समय, संबंध और धन को लेकर एक ऐसा बोध, ऐसी समझदारी पैदा हो जाती है जो आपको हर तरह की सामाजिक तुलना और प्रतिस्पर्धा वाली सोच से बाहर रखती है। ये समझना कि चीज़ें पर्याप्त हैं और हर किसी के लिए पर्याप्त है, तो प्रतिस्पर्धा और तुलना जैसी कोई चीज़ बचती ही नहीं। ये समझना कि बाहर से दिखने वाली कोई भी चीज़ जिससे सफलता को मापा जाता है वो दूसरों के पास चाहे जितनी भी अधिक क्यों न हो, लेकिन आपके पास एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो उसके पास शायद बहुत कम हो, और वो चीज़ है पर्याप्त का बोध। ये समझना कि इस दुनिया में जितने लोग भी सफलता की बड़ी ऊंचाई तक पहुँचे हैं या जितने लोग भी बेहद धनवान हुए हैं, वो सब इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास पर्याप्त का बोध था। उनके पास अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्टता थी। लोगों के प्रति हमेशा उनका व्यवहार करुणा, प्रेम और सहयोग से भरा था। वे हर समय खुद को पर्याप्त समझते रहे। वे हमेशा इसी समझ के साथ आगे बढ़े कि मैं पर्याप्त हूँ, मेरे पास चीज़ें पर्याप्त हैं, मेरे पास धन पर्याप्त है, मेरे पास समय पर्याप्त है, मेरे पास संपत्ति पर्याप्त है, मेरे पास सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते पर्याप्त हैं। वे कभी भी असंतुलित नहीं हुए, कभी भी विचलित नहीं हुए, कभी भी दूसरों से तुलना नहीं की और प्रतिस्पर्धा के जाल में कभी नहीं फंसे। इसलिए वे आगे बढ़ते गए। जब आपकी सोच में और आपके व्यवहार में चीज़ें पर्याप्त होती हैं तो हमेशा आपको पर्याप्त से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं जो आपको और ज़्यादा धनवान और ज़्यादा सामर्थ्यवान बनाती हैं। हमेशा याद रखिए, आपके पास वही चीज़ें और ज़्यादा मिलने लगती हैं जो आपके पास पहले से मौजूद होती हैं। आप हमेशा पर्याप्त हो सकते हैं, चाहे आप दूसरों की तुलना में कम ही क्यों न हो। ये सोच आपको प्रगतिशील और संतुलित बनाती है। आपके नैतिक व्यवहार आपके अंदर पर्याप्त का बोध पैदा करते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने लक्ष्य, अपने समय, अपने धन, अपने व्यवसाय और अपने परिवार और अपने संबंधों के लिए करते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त का बोध न हो तो आप और ज़्यादा पाने की भूख में, दूसरों से और आगे निकल जाने की होड़ में, दूसरों से अपनी तुलना करने में ही फंसे रहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, और अंत में सब कुछ पाकर भी आप सब कुछ खो देते हैं। धीरूभाई अंबानी के पास पर्याप्त का बोध था। दूसरों के प्रति वे संवेदनशील थे और खुद के प्रति प्रगतिशील थे। सुधा मूर्ति, जो दया, करुणा और सहयोग की साक्षात मूर्ति हैं, इन सभी ने सफलता की इतनी ऊंचाइयां इसलिए हासिल की क्योंकि इन सबके पास पर्याप्त का बोध था। अगर आप सचमुच धनवान बनना चाहते हैं, सचमुच अमीर बनना चाहते हैं, सचमुच बेहद कामयाब बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें, तुलना और प्रतिस्पर्धा वाली सोच से खुद को अलग रखें, अपने गुणों और अपनी कमियों की पहचान करें, अपने भीतर पर्याप्त का बोध पैदा करें। इस तरह की प्रगतिशील सोच तैयार करें कि चीज़ें मेरे लिए पर्याप्त हैं, मैं पर्याप्त हूँ, मेरे पास समय पर्याप्त है, मेरे पास धन पर्याप्त है, वह दूसरों की तुलना में अभी
चाहे जितना भी हो, जब आपकी सोच में चीज़ें पर्याप्त होंगी तो आपको हमेशा पर्याप्त से ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये बातें मैंने जिस किताब से समझी हैं उस किताब का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो हिंदी में भी है। आप इस किताब में इसे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी मदद की हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने प्यारे कमेंट्स लिखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।